की वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश सिंह, सम्मानित अतिथिगण कर्नल योगेंद्र सिंह, जीतपाल सर, पत्रकार बंधु व छायाकार बंधु, मेरे महाविद्यालय टीम के सभी सदस्य, कर्मचारी, पुरस्कार विजेता व प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि महाविद्यालय के पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश सिंह, प्रोफेसर मानविकी एवं समाज विज्ञान, IIT दिल्ली हमारे मध्य उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका महाविद्यालय के आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं व आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार करके हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं आपके सामने आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमलेश सिंह का संक्षिप्त परिचय करवाना चाहूँगा। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी डॉक्टर कमलेश सिंह विद्यार्थी जीवन में अत्यंत प्रतिभाशाली छात्रा रही। इन्होंने अपने गांव धामट, जिला रोहतक के सरकारी स्कूल से 8वीं व आर्य स्कूल रोहतक से मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो आज के दिन NRS गवर्नमेंट कॉलेज है, से इन्होंने मनोविज्ञान ऑनर्स में BA तक का अध्ययन किया। उसके बाद MDU से मनोविज्ञान में MA और MPhil कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और 1996 में राजस्थान विश्वविद्यालय में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपने कैरियर की शुरुआत की। 2004 में इनकी नियुक्ति भारत के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान IIT दिल्ली में हुई और वहाँ वे मानविकी व समाज विज्ञान विभाग के प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। शिक्षण, लेखन व शोध के क्षेत्र में डॉक्टर कमलेश सिंह ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके 100 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इनको विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों व कार्यक्रमों में बतौर विशेष वक्ता और रिसोर्स पर्सन लगातार आमंत्रित किया जाता रहा है। मनोविज्ञान पर इनकी पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई हैं। स्प्रिंगर पब्लिकेशन में 2016 में मेजर्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी व 2023 में रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन इंडिया पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सेज पब्लिकेशन में 2019 में ट्रांजेशनल रिसर्च एंड अप्लाई साइकोलॉजी इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी प्रोफेसर कमलेश की कई किताबें आई हैं, जिसमें भारतीय संदर्भ में व्यवहारिक सकारात्मक मनोविज्ञान को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राजभाषा गौरव के अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। विभिन्न पुस्तकों में 17 से ज़्यादा अध्याय इनके प्रकाशित हुए हैं। अब तक इनके निर्देशन में 11 विद्यार्थी PhD कर चुके हैं और 7 स्टूडेंट PhD कर रहे हैं। इन्होंने कई बार अपने विषय से संबंधित वर्कशॉप आयोजित किए हैं और IIM इंदौर व IIM रांची जैसे संस्थानों में भी ये क्लासेस लेती रही हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर कमलेश सिंह को अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा 2019 में सेन जे लोपेज पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये इंटरनेशनल पॉजिटिव साइकोलॉजी एसोसिएशन की बोर्ड मेंबर और सलाहकार परिषद की सदस्य भी रही हैं। इनके अलावा इन्होंने कई विशेषज्ञों के साथ मिलकर नेशनल पॉजिटिव साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की है, जो भारत में अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में इतनी व्यवस्था के बावजूद ये अपने राज्य और ग्रामीण संस्कृति से लगातार जुड़ी हुई हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत प्रयास से एक रिसर्च प्रोजेक्ट मंथन का संचालन कर रही हैं, जो हरियाणा में ग्रामीण महिलाओं और किशोर लड़कियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने में, उनका समाधान करने में एक सार्थक प्रयास है। इसके अलावा मंथन ज्ञान और विज्ञान नामक यूट्यूब चैनल भारतीयों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने पर भी केंद्रित है। इस तरह गांव की गलियों से निकलकर अपनी प्रतिभा, मेहनत व विषय का गूढ़ ज्ञान के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाली और सादगी, सरलता, संघर्ष व सहयोग की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर कमलेश सिंह का मैं महाविद्यालय में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दलबीर सिंह और सभी सारे अतिथिगण, कर्नल योगेंद्र सिंह, डॉक्टर जीतपाल, प्रिंसिपल ITI हुड्डा, डॉक्टर जगदीश राठ, वाइस प्रिंसिपल, और सब फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट PG नेहरू कॉलेज जज्जर, thank you very much for invitation and such a warm welcome. Thank you very much. जब मैं आपके यहाँ से मुझे डॉक्टर दलबीर सिंह से इनविटेशन मिला तो मैंने समझा कि मैं आप लोगों के साथ क्या साझा करूं, और मुझे एकदम से ध्यान आया कि जो मेरा सब्जेक्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, तकनीक हैं, जिसके थ्रू हम और अच्छा जीवन जी सकते हैं, और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, शांत और एक उन्नत जीवन जी सकते हैं, जिसे हम टीचिंग में और रिसर्च में बार-बार उजागर करते हैं। तो मुझे लगा आप सब एक बुके तैयार करूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करूंगा कि मैम एक बार आए और मोटिवेशन के लिए बच्चों को अच्छी जॉब के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें टाइम को मैनेज करना है, पर हम सब कर नहीं पाते। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि कैसे अच्छे नंबर आएंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। आप में से निकल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेके आना महाविद्यालय में, बच्चे नहीं कर पाते। इसके बाद BBA के विद्यार्थी तैयार रहेंगे। सबसे पहले गौरव BBA पास, रोल नंबर 0002 और ब्रॉन्ज मेडल। वो मोटिवेट करता है, उसे चाहिए इमीडिएट, आप तैयार रहे वहाँ पर। इमीडिएट रिवार्ड करने के लिए जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको आप हर दिन के हिसाब से तय करिए कि आज आपको क्या करना चाहिए, और जब आपने वो तय एक्टिविटीज कर दी तो आप खुद को इनाम दीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, और लंबे समय तक चलने वाले जो हमारे आइडिया, जो हमारे गोल अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी मंशा है कि हमें ये करना है, उन सब को पाने के लिए इसके बाद है सचिन BBA सेकंड ईयर, हर रोज BBA सेकंड ईयर, रोल नंबर 0018 और ब्रॉन्ज मेडल। स्ट्रेस, मोहित यादव 0054 सब जानते ब्रॉन्ज हैं मेडल। कि स्ट्रेस जो है वो हमारी हैप्पीनेस रिड्यूस कर रही है, उसके कारण हमें काफी समस्याएं आ रही हैं। तो स्ट्रेस का नेचर समझना और ये जानना कि स्ट्रेस को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, उसके लिए देखिए कुछ हद तक स्ट्रेस हम सबको चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस नहीं होगे, टेंस नहीं होगे, तब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तैयारी नहीं करेंगे। उसे हम यूज स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन स्ट्रेस जब मुश्किल करती है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो एंड यू माइट चॉक अंडर प्रेशर, आप कर नहीं पा रहे हैं काम क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए। तो इसलिए आपको समझना है कि यहाँ तक मुझे प्रोग्रेसिव है मेरे लिए स्ट्रेस, और ये उससे ज़्यादा जारी है, तब मुझे कैसे इसे रोक देना है, और कैसे मुझे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी डाल सकते हैं आप अपनी दिनचर्या में। जैसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो सकता है कि आप लगभग 1 घंटा प्लेग्राउंड में बिताएं, आप अपनी जो हॉबीज़ हैं उन पे आप कंसंट्रेट करें, कोई भी ऐसा पॉकेट अपने दिन का बनाएं
जहां आप स्ट्रेसफुल टाइम के बाद अपने आप को एंटरटेन कर पा रहे हैं। जब आप एंटरटेन करते हैं उस दौरान क्या है कि आपका बॉडी और माइंड अपने आप को रिपेयर करता है और आप फिर से अगले दिन अपने स्ट्रेसर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमें अपनी दिनचर्या में एंटरटेनमेंट को भी इंक्लूड करना है। इसी के साथ एक पॉइंट जो थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है, रोल ऑफ सोशल मीडिया। आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। इसके लिए एंटरटेनमेंट तो चाहिए आपको, लेकिन इतना जितना आटे में नमक। अगर ये इससे ज़्यादा है तो आपके जो मीनिंगफुल टाइम है उसको ये ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि देखिए, जब हम खुशहाली की बात करते हैं, जब हम लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, जिंदगी में संतुष्टि की बात करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपको अपने पर्पस को पूरा करना होगा। आपको समझना होगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका लेवल है, अगर आप उससे कम काम करते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो जानिए कि आपको कितना काम करना चाहिए और कैसे आप उसे कर सकते हैं अपने जीवन को अपने जीवन में बेस्ट आउटपुट देने के लिए। तो जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वो चैनल है जो आपको दिशा दे भी सकता है और आपको दिशाहीन बना भी सकता है। तो जब आप इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या पावर है, कैसे आप इसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और प्रोग्रेसिव बनाएंगे। ये ऐसा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपकी लाइफ को दिशाहीन भी बना सकता है। तो इसीलिए एक साइड हम कह रहे हैं कि अपनी एक पॉकेट रखिए जहां आप मनोरंजन कर रहे हैं, दूसरी साइड हम ये भी कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन का ये मकसद है और मेरे को अपने जीवन का मकसद कैसे पूरा करना है। हमारे मनोविज्ञान में, सकारात्मक मनोविज्ञान में एक बुक है जिसमें लिखा गया है कैसे बने एवरेज टू A+। और इस तकनीक में ये बताया गया है कि कैसे आपको अपने गुणों को पहचानना है। आप में से कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि ये मेरे 5 गुण हैं और इन गुणों के हिसाब से मैं अपनी लाइफ में इस तरह से इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानें। आप जानते हैं हमारे भी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी स्वाध्याय को बहुत मान दिया गया है, इंट्रोस्पेक्शन को बहुत माना गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानें, खुद की ताकत पहचानें, खुद के गुणों को पहचानें, इन गुणों को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे और ज़्यादा कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब को जानने के लिए आपको ग्रो करना आना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट। दुनियादारी को समझिए, चीज़ों को जानिए, अपने मन को खुला रखिए, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहिए, स्ट्रीट स्मार्ट बनने की कोशिश करिए। इन सब के साथ एक और पॉइंट, इस गुलदस्ते का आखिरी फ्लावर वो है, ये समझिए कि आपकी जो सोच है, आपके जो भावनाएं हैं या इमोशंस हैं और जो आपका व्यवहार है, इन तीनों में बहुत गहरा संबंध है। तो सोचिए आप क्या सोचते हैं और समझिए कि कैसे आपकी सोच आपकी भावनाओं को और आपके व्यवहार को एक डायरेक्शन देगी। इसलिए अपनी सोच के लिए सचेतन रहिए और कभी भी ओवर थिंकिंग में नेगेटिविटी मत आने दीजिए। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अभी मनोविज्ञान में बहुत सारी तकनीकें दर्ज हुई हैं रिसर्च के दौरान, जिसमें आप एवरेज से A+ बन सकते हैं, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे हम और अच्छे आगे बढ़े। इन सब तकनीकों को जानने के लिए, जैसे डॉक्टर दलबीर सिंह ने भी बताया कि हमारा एक चैनल है मंथन ज्ञान और विज्ञान, तो जानिए उन सब तकनीकों को जो आपको आगे बढ़ने में उम्मीद करें। जैसे डॉक्टर दलबीर सिंह ने मेरी इंट्रोडक्शन में बताया
कि हम लोग दामन से चल के आगे कैसे बढ़े और अब मैं IIT दिल्ली में प्रोफेसर हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जो मूवी बनी थी कौन सी थी ये कौन सी मूवी थी जिसमें हरियाणा का स्ट्रगल दिखाया गया था, दंगल। तो ऐसी दंगल मूवीज हरियाणा में हर गांव से बहुत सारी निकल सकती हैं, बहुत सारी बन सकती हैं। जैसे कि गांव से निकलकर कैसे हम में से कुछ जने कोई आर्मी लाइंस में जा रहे हैं, कोई विदेशों में जा रहे हैं, कोई प्रोफेसर्स बन रहे हैं, हर लाइन में हम झंडे गाड़ रहे हैं गांव से आके। तो ये सब आपके लिए सोशल मॉडलिंग कर रहे हैं, ये आपको भी ये बता रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, रास्ते आपके हैं और आप कितने भी आगे तक जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय के पाबंद रहें, आप समझें अपने जीवन का दर्शन, कैसे आपको आगे जाना है और क्या क्या करना है। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया।